और बात एक बड़ी खबर की करते हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश किया है। जमीन के नीचे जंगल में रसद का भंडार बरामद हुआ है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पहले से ही इलाके को घेरा गया था। सुरक्षा बलों की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है और एक बड़ी कामयाबी। ये तस्वीरें देखिए, जैश के आतंकी का ठिकाना जहां पर कई सामग्री बरामद हुई है, राशन से जुड़ी सामग्री भी बरामद हुई है। तो इस ठिकाने को अब तबाह कर दिया गया है। ठिकाने को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी यहां पर कई दिनों से पनाह ले रह रहे थे और किसी बड़ी रणनीति को अंजाम देने की फिराक में थे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया। जम्मू में जवान को अंतिम सलामी दी जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार इलाके में घेराबंदी जारी है। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आटा और चावल के बोरे एक दो नहीं बल्कि कई कट्टे रखे हैं। मैगी और बिस्किट के ढेर सारे पैकेट, देसी घी की शीशी, गैस के सिलेंडर और चूल्हे, ये सारे सामान किसी घर के नहीं बल्कि आतंकियों के ठिकाने के हैं। वीडियो में देख सकते हैं ये सभी सामान जमीन के अंदर जंगलों में चोरी छिपे बनाए गए एक अस्थायी बंकर नुमा जगह में रखे गए हैं। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इस जगह का पर्दाफाश किया है। आतंकियों के ठिकानों की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की हैं, जहां छतरू इलाके के सोनार जंगल में हाल ही में मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को यह सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों के अनुसार यह ठिकाना बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया था। यहां आतंकियों के रहने, खाने पीने और खाना बनाने तक की पूरी व्यवस्था मौजूद थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आतंकी पिछले कई महीनों से इसी जंगल में छिपकर रह रहे थे और इसी ठिकाने से सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। आतंकियों के इस ठिकाने से कंबल, कपड़े, टोपी, मोजे और जैकेट जैसे सामान बरामद हुए हैं। आतंकियों के इस्तेमाल के लिए बड़े बैग और बैकपैक, जूते और चप्पलें भी बरामद की गई हैं। पानी को जमा करने के लिए नीले रंग की प्लास्टिक ड्रम, कपड़े धोने का पाउडर, प्लास्टिक के कंटेनर और तिरपाल शीट्स का इस्तेमाल कर हाइड आउट को मौसम से सुरक्षित बनाया गया था। सुरक्षा बलों का मानना है कि यह ठिकाना आतंकियों के लंबे समय तक ठहरने और ऑपरेशन चलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि आतंकियों को रसद और अन्य सामग्री कहां से और कैसे पहुंचाई जा रही थी। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले बाजारों में वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगाए गए। ये आतंकियों के चेहरे हैं जिनको लेकर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट किया है। मोस्ट वांटेड आतंकियों की पहचान आम कर दी है। पोस्टर में कई प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों की तस्वीरें लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक इनपुट मिला है कि खालिस्तानी संगठनों के साथ साथ बांग्लादेश स्थित आतंकी तत्व और स्थानीय गैंगस्टरों का एक हाइब्रिड मॉडल सक्रिय है। विदेश में बैठे आतंकी राज्यों के गैंगस्टरों को अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं और उनके जरिए हथियारों की सप्लाई, रेकी और हमलों की साजिश रची जा रही है। खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर दिल्ली के बड़े बाजारों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लगाए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर काफ़ी तादाद में जो वांटेड आतंकवादी हैं उनके पोस्टर चस्पा किए गए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने आपको अलकायदा के जो आतंकी हैं उनकी तस्वीर नजर आएगी। यूपी के अलीगढ़ में एक शख्स ने खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। वायरल वीडियो में कानून को चुनौती देने वाला ये शख्स कौन है? पुलिस अब इस बारे में पता लगाने में जुटी हुई है। सरेआम ये शख्स फायरिंग करता है। पहले फायर के बाद लोग सहम जाते हैं। जैसे ही गेट पर खड़ा ये शख्स देखता है कि वो दूसरा फायर भी करने वाला है, इतने में ये तेजी से भाग निकलता है और फिर बेखौफ ये शख्स आगे बढ़ता है और दूसरा फायर करता है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की बताई जाती हैं, जहां कलई गांव में भीड़ भाड़ वाले इलाके में 2 फायर करने के बाद ये शख्स आराम से निकल गया। आसपास के लोगों के बीच दहशत फैल गई। हाथ में तमंचा देख किसी ने इसे रोकने या पकड़ने की कोशिश नहीं की।
कर्नाटक की डीजीपी सवालों के घेरे में है। डीजीपी के रामचंद्र राव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आपत्तिजनक हालत में दिखे। कर्नाटक के डीजीपी के रामचंद्र राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो बेहद आपत्तिजनक है। वीडियो में अपने कार्यालय में वो महिलाओं के साथ शर्मनाक व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग पोशाकों में कई महिलाएं दिख रही हैं। इस वीडियो को लेकर राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ಎತ್ತರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ। अपने वायरल वीडियो पर कर्नाटक के डीजीपी के रामचंद्र राव ने सफाई दी है। లేదంటే అది 8 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ। ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್, ಸುಳ್ಳು ಇದು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸುಳಿವು ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಐಡಿಯಾ? यूपी के ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की नींद खुली है। प्राधिकरण ने इन इलाकों में अभियान शुरू किया है जहां सड़क दुर्घटना का खतरा ज्यादा है। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने सिस्टम को झकझोर दिया है। युवराज की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी ने सड़क दुर्घटना संभावित एरिया में सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया। सड़कों पर गड्ढे, शार्प यू टर्न, ब्लैक स्पॉट और सुरक्षा के सभी उपाय किए जा रहे हैं। और जहां जो भी आवश्यक व्यवस्था हो उसको तुरंत दी जाए। अगर जो इसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय एसएम और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। बताया जाता है कि 17 जनवरी को घने कोहरे के बीच घर लौटे युवराज की कार सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन इमारत के लिए खोदे गए करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। बताया जा रहा है इलाके में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद विद्युत विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण एसीओ सुमित यादव ने खुद भी 130 मीटर रोड, सेक्टर 2 और 3 समेत कई क्षेत्रों के दौरे किए और सुरक्षात्मक उपाय के निर्देश दिए। जहां पे भी टर्निंग पॉइंट है, जहां ब्लैक स्पॉट ज्यादा है, उस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगा दिए जाए, ब्लिंकर्स लगा दिए जाए, लाल जहां अंडरपास बन रहा है वहां रेड लाइट लगा दी जाए, जहां नाले की दीवार टूटी है पैरापेट उसको बना दिया जाए, जहां नाला छोटा ओपन है जिसमें गाड़ियों की गिरने की संभावना हो उसको कवर कर दिया जाए।